नमस्कार दोस्तों आज की कहानी में जो आपको सुनाने वाला हूँ वाकई में हैरान करने वाली कहानी है। जब आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले कि कैसा एक पिता अपनी ही छोटी बेटी को प्रेग्नेंट कर सकता है। वाकई में हैवान बन जाता है पिता और वही बेटी भी इस हैवानियत में उसका साथ देती है। वाकई में मजबूर हो जाओगे जब आप इस कहानी को सुनोगे कि ऐसे बाप किसी को न मिले और कैसे एक बाप अपनी बेटी के साथ इस तरह गिर सकता है। वाकई में चौंकाने वाली कहानी है। दोस्तों आज की कहानी में जो आपको सुना रहा हूँ ये कहानी मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है सागर, और सागर जिले में एक व्यक्ति 45 साल का प्रेमलाल रहा करता था। यानी 45 वर्षीय प्रेमलाल अपने बच्चों के साथ रहा करता था, जिसमें से सबसे बड़ी लड़की 21 साल की थी, 16 साल की दूसरी लड़की थी और जो तीसरा लड़का था वो 10 साल का था। 2 लड़कियां और एक लड़की के साथ वहां रहा करता था। ऐसा सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2 साल पहले उसके बीवी की मौत हो जाती है। उसके बाद वो अकेलापन महसूस करने लगता है। जब अकेलापन महसूस करने लगता है और वो सोचता है कि दूसरी शादी की जाए, तब वो सोचता है कि दूसरी शादी की जाए। अभी बच्चे भी छोटे हैं और इनका भी ख्याल रखेगी, और जो मुझे भी प्यार मिलेगा और जो मेरा अकेलापन है वो भी दूर हो जाएगा। जैसे तैसे जब ये बात उसकी जो बड़ी लड़की थी ग्रेजुएशन करती है और जब उसके कानों में ये बात जाती है कि उसके पिता जो प्रेमलाल है वो शादी करने वाले, तब उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं कि जो दूसरी माँ होगी ना वो हमें प्यार करेगी क्योंकि वो सौतेली होगी, और जो हमारे पिता है वो भी हमें प्यार नहीं करेंगे। उसके बाद सौतेली माँ के आने के बाद जो हमारे पिता हैं वो भी उसी के साथ रहने लगेंगे और हमें प्यार नहीं करेंगे। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि जो पिता है उन्हें प्यार नहीं करेंगे। जब ये सारा उसके दिमाग में चल रहा था तब वो कॉलेज जाती है। उसकी एक फ्रेंड होती है और जब फ्रेंड को ये बात बताते तो कहती है जो मेरे पिता हैं वो शादी करने वाले हैं और इसी बात की चिंता मुझे सताई जा रही है। जब उसकी फ्रेंड होती है, जो बेस्ट फ्रेंड होती है, वो कहती कि जो आपके पिता है न वो आपसे प्यार करते हैं न आपके भाई बहन से प्यार करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं तो सिर्फ अपना भूख और प्यास मिटाना चाहते हैं, इसीलिए वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है, न तुमसे न तुम्हारे भाई लोगों से या तुम्हारी बहन से। वो सिर्फ अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए दूसरी शादी करेंगे और न वो तुम्हें प्यार करेंगे। उसके बाद वो जो सौतेली माँ आएगी वो उसी के साथ रहेंगे। अब जो सहेली थी, और सहेली को एक अच्छा यहाँ पर सजेशन देना चाहिए था, मतलब एक अच्छा तरीका बताना चाहिए था कि कैसे ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसी ने उसे यहाँ पर बहका दिया और कहा। सहेली उससे कहती लड़की से कि एक काम करो, आप अपने जो पिता हैं उसके साथ हम बिस्तर हो जाओ, और हम बिस्तर होने के बाद दोनों को प्यार मिल जाएगा। जो अकेलापन आपका है और जो अकेलापन आपके बाप का है यानी आपके पिता का है, उन्हें भी प्यार मिल जाएगा और दोनों ये बात घर पर ही रहेगी, यानी बाहर नहीं जाएगी, तो दोनों को प्यार मिलेगा और आपके पिता उसके बाद फिर शादी भी नहीं करेंगे। तो लड़की सोचती है, जब घर जाती है और उसके बारे में सोचती है कि ये गलत तो नहीं है, बहुत बार सोचती है। फिर वो अचानक उसके दिमाग में ये खेल चल जाता है। जब वो घर जाती है उसी रात को अपने पिता को खाना देती है, और जब सब लोग खाना खाते हैं उसके बाद वो अपने पिता के रूम में जाती है, वहीं लेट जाती है। जब पिता खाना खाकर अपने रूम पर आते हैं और जब देखते हैं जो लड़की बड़ी वाली है वो उसके बिस्तर पर लेटी हुई है। जब पिता उससे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, आज यहाँ क्यों सो रही हो, आप अपने कमरे में क्यों नहीं जा रहे हो? तो पिता से कहती, पिता जो आज मुझे बुखार भी हो रहा है और डर लग रहा है और मैं आज आपके साथ सोना चाहती हूँ। तो पिता मान जाता है। पिता कहता है, पिता ने नहीं सोचा था तब तक कि जो बेटी है उसका इरादा क्या है, तो वो मान जाता है और उसके साथ सोने लगता है। जब रात को प्रेमलाल को महसूस हुआ कि कोई उसके शरीर पर हाथ चला रहा है तो वो वाकई में चौंक जाता है। पहले तो ये सोचता कि जो गलती से उसकी बेटी का हाथ है वो लग गया होगा, लेकिन जब उसे और महसूस होने लगा तो वाकई में इन दोनों को कब प्यार हो जाता है और दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं। जब शारीरिक संबंध बना लेते हैं और ऐसा ही कुछ साल तक चलता रहा तो जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और जो पिता प्रेमलाल है, इन दोनों को अब डर लगने लगा कि ये बात अगर गांव वालों को पता चलेगा तो गांव वाले क्या सोचेंगे। तो फिर एक दिन डॉक्टर के पास जाते हैं और जो बच्चा था उसे अबॉर्शन यानी उसे गिरा देना चाहते थे, और इन्होंने ऐसा ही किया। डॉक्टर के पास जाकर जो बच्ची थी जो प्रेग्नेंट थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, अबॉर्शन करा के उसे गिरा देती है, फिर घर आ जाते हैं। काफ़ी साल तक ऐसा ही चला। उसके बाद जब इन्हें लगा कि गाँव वालों को पता चल चुका है, जब बेटी को पता चला कि गाँव वालों को पता चल चुका है, इसको भी शर्म आने लगा कि लोग क्या बोलेंगे। और एक दिन जब बेटी को पता चला कि गाँव वालों को पता चल चुका है, उसने अपने घर पर अपनी आत्महत्या यानी फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। तो बेचारा प्रेमलाल बहुत रोया जब पता गाँव वालों को चला कि जो बेटी है और जो बाप है इन दोनों के बीच अवैध संबंध था, और अवैध संबंध के कारण जो बेटी है उसने अपनी फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी।
तब गांव वाले तुरंत पुलिस वालों को बुलाते हैं और पुलिस वाले जब बॉडी को अपने कब्जे में करते हैं और जब पूछताछ होती है तब पता चलता है पुलिस वालों को कि जो बेटी है वो अपनी बाप का ही यहाँ पर प्रेग्नेंट, जो बाप था बाप ने ही प्रेग्नेंट कर दिया था और जो इनके बीच अवैध संबंध थे, तभी इसी अवैध संबंध के कारण जो बेटी है उसने फांसी खाई ताकि लोगों को ये बदनामी उसको और उसके बाप को ना झेलनी पड़े। इसी कारण जो बड़ी लड़की है उसने फांसी लगाई और पुलिस ने जो पिता प्रेमलाल था उसे गिरफ्तार किया और जब पूरी ये छानबीन पता चला कि जो अपने पिता ने ही उसे प्रेग्नेंट कर दिया था और उसी के डर से उसने बदनामी ना होने के कारण अपनी जान दे दी थी। तो दोस्तों ये थी एक ऐसी कहानी, वाकई में हैरान करने वाली कहानी थी कि कैसे हिंदुस्तान में बेटी और पिता का जो सबसे बड़ा रिश्ता होता है उसी को इन्होंने यहाँ पर शर्मसार कर दिया और इस रिश्ते को तार तार कर दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, वाकई में हैरान करने वाली कहानी थी। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।